चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बृहस्पति ग्रह के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि 17 जनवरी 2021 को बृहस्पति अस्त हो जाएंगे, जबकि वो पहले से 20 नवंबर के बाद नीच अवस्था में चल रहे थे और अब पहले नीच और अब अस्त। तो इसका मतलब कि एक करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। तो दोस्तों के हमारे जीवन में बृहस्पति का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि बृहस्पति का अस्त होना का मतलब है कि धन का नुकसान और अपने हेल्थ की प्रॉब्लम, दुश्मनों का हावी होना, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स, सेहत पे असर और प्रेम संबंधों में तल्खी, मन विचलित होना, हैकर के द्वारा आपका बैंक बैलेंस जीरो हो जाना और आप किसी भी के साथ इस समय के दौरान अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, नहीं तो कोई भी आपके इंफॉर्मेशन लेकर आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डिफरेंट राशियों पे, अलग अलग राशियों पे गुरु नीच और अस्त का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं मेष राशि के बारे में बताना चाहता हूं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है कि बृहस्पति जो है वो 14 फरवरी तक ही इस घर में रहेगा। तो आपको इन दिनों में कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मेष राशि पे आता हूँ। मेष राशि के 10वें स्थान पे बृहस्पति देव अस्त होंगे और इसका इफेक्ट होगा व्यापार पे, जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, मान सम्मान पे आघात हो सकता है, पिता की हेल्थ की प्रॉब्लम्स हो सकती है और कृपया कर्जा ना लें इस समय के दौरान, नहीं तो नुकसान होने की संभावना है और एजुकेशन में बाधा आ सकती है। तो दोस्तों, ये रहा मेष राशि का। और ख़ास करके पार्टनरशिप में भी बाधा आ सकती है, लेकिन एक चीज़ याद रखें, सूर्य और बुध आदित्य योग और शुक्र और बुध का महालक्ष्मी नारायण योग आपको कहीं ना कहीं बचाता रहेगा। अब दोस्तों, मैं वृष राशि पे आता हूँ। वृष राशि के भाग्य स्थान पे गुरु अस्त होने जा रहे हैं। तो किसी प्रकार का कार्य करने से उसका विश्लेषण जरूर करें, उसका प्लस एंड माइनस देख लें और केवल भाग्य के भरोसे ना बैठें, क्योंकि इस समय के दौरान आपको कर्म जरूर करना पड़ेगा और कर्म के बिना भाग्य भी साथ नहीं देता। तो दोस्तों, धन की तंगी आ सकती है और मदर की हेल्थ की प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत हो सकती है। तो उनका जैसे कि बोन्स की प्रॉब्लम या कोल्ड कफ की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो कृपया आप मदर की हेल्थ का ध्यान रखें और अगर आप समझदारी से काम करेंगे तो बड़े बड़े से बड़े नुकसान होने से भी बच सकते हैं। इनकम में कमी आ सकती है, कर्जा ना लें क्योंकि धोखा भी हो सकता है इस समय के दौरान। और विद्यार्थियों के लिए ये समय ठीक रहेगा। अब मैं मिथुन राशि पे आता हूँ। मिथुन राशि के अष्टम भाव में, अष्टम भाव को अच्छा भाव नहीं समझा जाता, ये बीमारी, एक्सीडेंट का घर होता है। तो मिथुन राशि के ये अष्टम हाउस में बृहस्पति अस्त होंगे। तो पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपके कोई इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस हो सकते हैं इस समय के दौरान। अनावश्यक खर्चों पे रोक लगाएं, इन्वेस्टमेंट ना करें इस समय के दौरान, नहीं तो नुकसान हो सकता है और अपनी सेहत का ध्यान रखें। तो दोस्तों, ये था मिथुन राशि के वालों के लिए। अब मैं आता हूँ कर्क राशि पे।
कर्क राशि के सप्तम स्थान पे गुरु अस्त होंगे। सप्तम स्थान होता है मैरिज का, लव रिलेशन का और बिजनेस पार्टनरशिप का। तो दोस्तों, एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर से बचें, खास करके इस समय के दौरान 14 फरवरी तक। रोमांच और रोमांस का सुख मिलेगा इस समय के दौरान। व्यापार और जॉब ठीक ठाक रहेंगे इस समय के दौरान। दिमाग में अनजाना सा डर रह सकता है और धोखा मिलने की संभावना है। कृपया सावधान रहें और आप अपने फैसले सोच समझ के लें, क्योंकि आप इस समय के दौरान आपके फैसले गलत भी हो सकते हैं। अब दोस्तों, मैं सिंह राशि पे आता हूँ। सिंह राशि के ये षष्ठम भाव होता है कर्जे का, दुश्मनों का, लड़ाई झगड़े का और कोर्ट केसेस का। तो दोस्तों, आपकी प्लानिंग को सीक्रेट रख के काम करें और आपका पैसा भी ब्लॉक हो सकता है इस समय के दौरान। धन आगमन होता रहेगा। नकारात्मक सोच को दूर रखें या उससे दूर रहें। धन और इम्पोर्टेंट कार्यों में कुछ समय के लिए टाल दें या डिले कर दें। अगर कोई इम्पोर्टेंट काम आपको आया है, कोई बहुत अर्जेंट है, तो 14 फरवरी तक ये टाल दें, अदरवाइज नुकसान हो सकता है। अब मैं कन्या राशि पे आता हूँ। कन्या राशि के ये पंचम स्थान पे गुरु अस्त होंगे। पंचम स्थान होता है संतान का, एजुकेशन का, फाइनेंस का, इंटेलेक्चुअल नॉलेज का। तो दोस्तों, अड़ियल स्वभाव में थोड़ा सा मधुरपन लाएं। पत्नी के साथ गलतफहमी हो सकती है इस समय के दौरान, और किसी भी कार्य को करने के पहले उसके रिजल्ट आने में कुछ समय लग सकता है, क्योंकि डिले हो सकता है। और खर्चों पे कंट्रोल रखें, कर्ज ना लें इस समय के दौरान, और दुश्मनों से सावधान रहें। और एजुकेशन में बाधा आ सकती है इस समय, ये भी इंडिकेट करता है। अब दोस्तों, मैं आता हूँ तुला राशि पे। तुला राशि के चौथे स्थान यानी कि भूमि, वाहन, सुख, खुशहाली, जिंदगी खुशहाली उन भद्र हाउस में गुरुदेव अस्त होने जा रहे हैं। तो अगर आपका कोई प्रॉपर्टी या वाहन या मकान खरीदने का विचार है, तो कृपया आप उसको 14 फरवरी तक डिले कर दें। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि कोई गलत डॉक्यूमेंट्स, कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी आपके हाथ आ सकती है। और तो इसके लिए आप यही करें कि कुछ दिनों के लिए इसको टाल दें और कृपया वाहन ना चलाएं इस समय के दौरान, और अपनी सेहत का ध्यान रखें। अब दोस्तों, मैं आता हूं धनु राशि पे। धनु राशि के वृश्चिक राशि पे। वृश्चिक राशि के तीसरे स्थान पे, यानी कि तीसरा स्थान होता है भाई बहनों का, और तो गुरु आपकी तीसरे भाव में अस्त होंगे। इस समय आपको आत्ममंथन करने के लिए मौका मिलेगा और प्रॉपर्टी के मामलों में धोखा भी मिल सकता है। अपने क्रोध पे नियंत्रण रखें। पत्नी के साथ वाद विवाद से बचें और पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत चिंता आपको रह सकती है इस समय के दौरान। अब दोस्तों, मैं आता हूं धनु राशि पे। धनु राशि के सेकंड हाउस में, सेकंड हाउस होता है वाणी का और फाइनेंस का। तो सेकंड हाउस में ये गुरु अस्त होंगे, तो आप गलत संगत से बचें, वाणी पे कंट्रोल रखें, सेहत का ध्यान रखें, सामाजिक मर्यादा का ध्यान रखें, क्योंकि इस समय आपके एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर बन सकते हैं और जिससे चलते आपकी बदनामी भी हो सकती है। किसी के साथ झूठा वादा ना करें, नहीं तो मुसीबत में आप फंस सकते हैं।
और अपनी सेहत का ध्यान रखें। दोस्तों, ये रहा धनु राशि का। अब मैं मकर राशि पे आता हूँ। मकर राशि के पहले घर में ही, मकर राशि के अंदर ही गुरु अस्त होने जा रहे हैं। तो इस समय के दौरान वाणी पे कंट्रोल रखें। हर कार्य की रफ्तार धीमी हो जाएगी गुरु के अस्त होने पे, भले हो व्यवसाय हो, भले हो जॉब हो। और झूठा इल्जाम भी लग सकता है इस समय के दौरान, और प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव सा बना रहेगा इस समय के दौरान। यह मेरे कहने का मतलब है 14 फरवरी तक। और सोच समझकर कोई वादा करें, या फिर यह भी हो सकता है कि अन्यथा रिश्तों में दरार भी आने की संभावना है इस समय के दौरान। अब दोस्तों, मैं कुंभ राशि पे आता हूँ। कुंभ राशि के लिए ये 12वें स्थान पे, ताकि ये 12वां स्थान होता है खर्चों का, तो 12वें स्थान में गुरु अस्त होने जा रहे हैं। तो लीगल मैटर में और यात्राओं को कुछ समय के लिए टाल दें, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। और आत्मबल बनाए रखें, क्योंकि बृहस्पति के नीच होने से ये हमारे आत्मबल पे इफेक्ट करता है। सकारात्मक सोच रखें। अनजाना सा डर आपके दिमाग में रह सकता है, आपको परेशान कर सकता है। मकान वाहन खरीद कुछ दिनों के लिए टाल दें और वाद विवाद से बचें। अब दोस्तों, मैं आखिरी राशि मीन पे आता हूँ कि गुरु के अस्त होने का प्रभाव इन पे क्या पड़ेगा। देखिए, मीन राशि के 11वें स्थान पे यानी कि लाभ भाव में बृहस्पति अस्त होने जा रहे हैं। तो ये व्यवसाय और जॉब में कोई ना कोई परिवर्तन कराने के लिए आपको हालात बनाएगा, लेकिन आपने परिवर्तन नहीं करने, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं करना। छोटे छोटे बदलाव से बड़े बड़े लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। आत्मविश्लेषण करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और आत्मविश्लेषण करके ही उसका नेगेटिव पॉजिटिव देख कर ही कुछ प्लानिंग करें, क्योंकि इस समय पैसा ब्लॉक होने के चांसेस बन सकते हैं। और कृपया आपके लिए ज़रूरी है कि किसी से कर्ज ना लें। अब दोस्तों, अगर आपको मेरा उपाय मैं इसके बाद बता रहा हूँ आपको, अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चाहे तो घंटी का बेल भी बजा दें। उससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो आप तक आसानी से पहुँचते रहेंगे। और दोस्तों, मैं ऑनलाइन और पर्सन कंसल्टेशन भी प्रोवाइड करता हूँ। मैं जन्मपत्रियाँ भी लाता हूँ, जन्मपत्रियों का मिलान भी कराता हूँ। मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ भी हूँ, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, मैं जेमस्टोन स्पेशलिस्ट भी हूँ। तो किसी तरह की समस्या हो, उसके समाधान हेतु अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो पाम रीडिंग सीखना चाहते हैं, तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी सारी जानकारियाँ उपलब्ध है। मेरा व्हाट्सअप नंबर, मेरी वेबसाइट, मेरा गूगल ऑन माई बिजनेस, मेरा इंस्टाग्राम। तो दोस्तों, आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे। अब दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके लिए बृहस्पति को पॉजिटिव करने के लिए क्या उपाय करें। पहली बात है कि बृहस्पति का संबंध होता है विष्णु जी के साथ। अगर हो सके तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय का 108 बार जाप करें। और दूसरा, सूर्य मकर राशि में है तो सूर्य को आप हर सुबह तांबे के लोटे में लाल चंदन, लाल फूल या लाल लौली डाल के ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए सूर्य को आप जल दे सकते हैं। उसके बाद शनि के लिए शनि के मंदिर में आप दिया जला सकते हैं। काले तिल मां सरसों का तेल शनि के मंदिर में शनिवार चढ़ा सकते हैं। और हो सके तो पीला पुखराज आप पहन सकते हो, लेकिन पीला पुखराज पहनने के पहले जन्मपत्री का विश्लेषण होना बहुत ज़रूरी है।
तो वो विश्लेषण करवा के और उसको टेस्ट करके ही आपको धारण करना चाहिए। और हर रोज आप चंदन या फिर केसर का तिलक लगा के घर से निकलें, और उसके बाद आप चाहें तो बृहस्पतिवार गाय को रोटी में घी और गुड़ मिलाकर उसको खिलाएं, उससे काफ़ी ज़्यादा लाभ। देखो दोस्तों कि इस समय क्या है कि ब्रह्मांड के दो बड़े प्लैनेट शनि भी अस्त है और गुरु भी अस्त है। अब देखिए कि 28 तारीख से शुक्र भी वहां पहुंच रहे हैं, तो वो भी वहां अस्त हो जाएंगे। और देखिए कि मकर राशि के अंदर इस समय चतुर्ग्रही योग बना हुआ है, जैसे शनि और गुरु का नीच भंग राजयोग, सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग, और अब शुक्र वहां पहुंच जाएगा तो महालक्ष्मी नारायण योग की सृष्टि भी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों घबराने की बात नहीं है, गुरु अस्त है, लेकिन बीच बीच में आपको सूर्य और बुध आदित्य योग की सृष्टि करते हुए आपको बचाते रहेंगे, और शुक्र और बुध भी महालक्ष्मी नारायण योग की सृष्टि करके आपको कहीं ना कहीं बचाते रहेंगे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव रहें, सकारात्मक सोच रखें और सही समय पे सही निर्णय लें। और मैं तो ये आपको ये करना चाहूँगा कि कोई भी, क्योंकि इस समय कोई शुभ कार्य नहीं हो सकता कि गुरु अस्त है उसके बाद शुक्र भी अस्त हो जाएगा, तो ये तारा डूब जाएगा, तो 13 अप्रैल तक कोई भी शुभ काम कार्य जैसे शादी विवाह या कोई मांगलिक कार्य नहीं हो सकते। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।